गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th के जो 1.1 जो पिछले वीडियो में जो है वो हम लोग स्टार्टिंग किए थे, आज उसका दूसरा क्वेश्चन से जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है बाबू इसका कि सिद्ध करें कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है। देखिए बाबू, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो विषम पूर्णांक होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है बाबू, 2m-1 होता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, और उसमें जो है जो विषम संख्या जो होता है 1, 3, 5, यानी कि 1, 3, 5 जो है, जो यहाँ पर जो अंक जो आपका दिया गया है, अगर उसमें जुटा हुआ रहता है 1, 3, 5, तो हम लोग उसको विषम संख्या मानते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि सिद्ध करें कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमको मानना क्या है, ऐसा क्वेश्चन जो है ना, आपको दूसरे तरह से भी जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, q के साथ जो भी अंक आए उसको b बराबर यहाँ पर मानना है। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आप कि a एक धनात्मक पूर्णांक है बाबू, तथा b बराबर, तो इसमें साथ में जो q के साथ वाला जो अंक होगा उसको b बराबर आप मानिए। ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b q प्लस r, जहां r बराबर हमको यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 इसका मान जो है वो रखना है। ठीक है। अब देखिए, तो a बराबर क्या होगा बाबू, तो 6q-0। ठीक है ना, 6q-0, यहीं से शुरू हम करेंगे। a बराबर 6q-1 या a बराबर 6q-2 या a बराबर 6q-3 या a बराबर 6q-4 या a बराबर 6q-5। ठीक है। और आगे भी ले जा सकते हैं आप। लेकिन अब यहाँ पर जो है बाबू, हमको साबित क्या करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है ना। तो जिसके अंत में जो जोड़ है 1, 3, 5 वह विषम पूर्णांक होगा, यह तो साबित हमको करना है। तो जिसके अंत में 0, 2, 4 अगर जुटा हुआ है तो वह समधन पूर्णांक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि चूंकि a बराबर 6q-0 या a बराबर 6q-2 या a बराबर 6q-4 क्या है बाबू, समधन पूर्णांक है। तो जो बाकी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, विषम धन पूर्णांक हो जाएगा। इसलिए a बराबर 6q-1 या a बराबर 6q-3 या a बराबर 6q-5 क्या होगा बाबू, विषम धन पूर्णांक होगा। ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद जो है इसका तीसरा क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चलते हैं। हाँ, तो देखिए बाबू, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है जो हम लोग देखते हैं। देखो, तीसरा क्वेश्चन इसका क्या है ये समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन है बाबू कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की जो टुकड़ी है, सेना की जो टुकड़ी है वो 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करनी है। ठीक है ना। 616 जो है सदस्य है बाबू। देखिए तीसरा क्वेश्चन, आर्मी में 616 सदस्य है ना, और 32 सदस्यों वाली जो बैंड है उसके पीछे इसको मार्च करना है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा बाबू, इसको जो है 32 सदस्यों वाले बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि चलना है इसका पीछे पीछे 32 सदस्यों वाले। तो देखिए बाबू, इसमें जो है a बराबर हो जाएगा 616। ठीक है ना। और b बराबर क्या होगा बाबू, 32। यहां रख दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है ना। a बराबर b q प्लस r, जहां r का जो मान है बाबू वो किसके बीच में होगा, b और 0 के बीच में। ठीक है। अब यहाँ देखिए बाबू, r का मान है कितना, a का मान कितना है बाबू, 616, और बराबर b का मान 32। ठीक है ना। अब जो है
ये 32 को जो है ना बाबू हमको गुना करके देखना होगा, ठीक है ना। 32 को जो है वो यहाँ पर गुना करके हमको क्या करना होगा, देखना होगा कि कितना से जो है वो इसमें लगता है। तो देखिए ये 32 है, अगर 32 में 310 से गुना करते हैं तो 320 होगा, है ना। और 320 दूनी कितना हो जाएगा, 640। लेकिन 640 जो है वो इससे ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो एक बार इसको जो है वो हम लोग कम कर देते हैं बाबू। तो देखते हैं 32 में 19 से गुना करके देखते हैं, ठीक है ना। तो कितना होगा बाबू, 9 दूनी 18 की 8 हाथ में बचेगा 1, ठीक है। और 9 या 27, 2 गुना 1 2, तो 27 2 29, और 29 1 30, कि 0 हाथ में बचेगा 3, और 3 गुना 1 3 और 3 6, ठीक है ना, 608। तो हम लोग करेंगे क्या बाबू कि यहाँ 19 कर देंगे, ठीक है ना, और प्लस। अब देखिए बाबू 608 यहाँ पर आ रहा है, तो 608 को 616 में से घटाना होगा, तो कितना घट करके आएगा बाबू, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 8 आएगा। अब देखिए बाबू ये 32 को हमको एक जगह पर लाना होगा। देखिए ये 32 को एक जगह पर लाइए, और भाग हमको किससे देना है, तो भाग देना है इसको 8 से। तो 8 और गुना, ध्यान दीजिएगा, तो 8 का से इसमें भाग दीजिए तो कितना, 8 चौका 32, तब प्लस हो जाएगा 0। अगर यहाँ पर शेष 0 आ जाता है तो जिससे हम भाग दिए हैं वही मेरा क्या आएगा बाबू, HCF आएगा। HCF बराबर 8 हो गया आंसर, ये लीजिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे, ठीक है ना। हाँ तो देखिए बाबू ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया 1.1 का। चौथा क्वेश्चन में जो है हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसका क्या है। देखिए भाई इसका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन कहता है बाबू कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसमें दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जो 4 के रूप में होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें दिखा देना है बाबू कि धनात्मक पूर्णांक जो है, धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m जोड़ 1 के रूप का होता है, रूप का होता है, ठीक है। अब देखिए बाबू तो इसमें जो है वो 3m या 3m जोड़ 1 के रूप का होता है, ये हमको दिखाना है। धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो इस रूप में हमको दिखा देना है बाबू। लेकिन अब हमको यहाँ पर जो है जब इसको क्वेश्चन को बना रहे हैं तो सबसे पहले मानिए, ठीक है, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक तथा b बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे बाबू हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R इक्वल टू यहाँ पर 0 1 2 3 आपको रखना होगा, ठीक है। देखिए अब जब भी ऐसा जो है वो सिद्ध करने के लिए आए तो R बराबर अब 0 1 2 3 4 रख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब हमको करना क्या होगा बाबू, इसका मान रखिए आगे। देखिए a बराबर तो b का मान कितना आप रखे हैं, 3 रखे हैं बाबू, तो 3 और q का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए q का मान q ही रहेगा, r के मान यहाँ से 0 रखना है। a बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 3q जोड़ 1, या a बराबर 3q जोड़ 2, या a बराबर 3q जोड़ 3, ठीक है ना। ये लिखाते जाएगा, मन में किसी प्रकार का जो है वो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना। देखिए
क्योंकि अब इसका जो है ना धनात्मक पूर्णांक का जो है वो यहाँ पर वर्ग जो है वो देता है, धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, ठीक है ना, वो 3m या 3m का +1 के रूप का होता है, और हमको आ रहा है q के रूप में, है ना। तो देखिए बाबू वर्ग कहता है ना, तो यहाँ करेंगे हम लोग प्रश्न से। देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है, तो वर्ग हम इसको करेंगे बाबू, तो a के होल स्क्वायर बराबर 3q के होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू 3q के होल स्क्वायर है और लाना है हमको 3m के रूप में, तो इसको करेंगे बाबू 3 × 9q स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि इतना बराबर आप कर सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3 तो इसमें है ही बाबू, तो 3 को आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। 3m साबित करना है तो 3 की जरूरत हमको है, तो 3 हम छोड़ देंगे। अब बाकी बचा कितना 3q स्क्वायर, तो इसको आप m मान लीजिए, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना बाबू 3m, ये हो जाएगा प्रूव्ड। जहां लिख दीजिएगा आप कि 3q स्क्वायर बराबर m माना, ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखिए बाबू ये मान लिए हम 3q स्क्वायर बराबर m मान लिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि 3m जोड़ 1 के रूप में आपको साबित करना है, तो अगला हम लेते हैं ए वाला। देखिए a के होल स्क्वायर बराबर 3q जोड़ 1 के होल स्क्वायर, ये आ गया बाबू a + b के होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर, यानी कि 3q के होल स्क्वायर प्लस 2 और a के बदले 3q और b के बदले 1 + 1 के होल स्क्वायर। हल कीजिए, 3 × 9q स्क्वायर, 3 दूने 6q + 1। अब देखिए बात ध्यान दीजिए, यहाँ हमको 3m जोड़ 1 के रूप में लाना है, ठीक है। तो +1 है तो +1 तो इसमें भी है, इससे हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, +1 रह जाएगा। बाकी 2 को बच गया बाबू, तो इसमें से 3 हमको कॉमन निकालना है, ठीक है ना। देखिए 3 कॉमन निकल गया बाबू, तो 3q स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 2q + 1, ठीक है ना। बराबर हम लिख देंगे 3m + 1, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रूव्ड। देखिए अगर इसी तरह से और आगे जो है इसमें सिद्ध करने के लिए आता, तो इसी तरह से हम लोग वर्ग करके करते जाते, और जो लास्ट में हमको जो है वो अंक दिया रहता उसको छोड़ देते, और बीच में से 3 कॉमन निकाल करके और उतना बराबर मान लेते, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिद्ध, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो और है जो घन पर आधारित है, ठीक है। चलिए लिखिए। देखिए बाबू चलेंगे 5वां क्वेश्चन की ओर। देखो 5वां क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाएं कि धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन में है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, घन यहाँ पर है बाबू 9m जोड़ 1 या 9m जोड़ 8 के रूप का होता है, ठीक है। अब इसमें भी वही है, मेथड सबका एक है बाबू। मानिए आगे, माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक तथा b बराबर 9, तो यहाँ रखेंगे बाबू यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq + r, जहां r = मानिएगा आप 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। और जिस तरह से देखिए भाव इसमें घन दिया हुआ है, उसमें पिछले जो हिसाब हम लोग बनाए उसमें वर्ग दिए हुए था, तो वर्ग किए तो उसमें होल स्क्वायर करें, और इसमें घन है भाव तो होल क्यू करेंगे, ठीक है। फर्क सिर्फ यही है। अब देखिए तो यहाँ पर करिए प्रश्न से आप
देखिए बाबू, ए की अगर होल क्यूब करेंगे बाबू, नहीं, इसको सबसे पहले जो है हम लोग को आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो या ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो देखिए बी का मान है 9, तो 9 क्यू जोड़ 0, या ए बराबर 9 क्यू जोड़ 1, या ए बराबर 9 क्यू जोड़ 2, या ए बराबर 9 क्यू जोड़ 3, डॉट डॉट कर दे रहे हैं। और आगे आप ले सकते हैं, लेकिन जितना जरूरत रहेगा हम उतना ही का उपयोग करेंगे। अब देखिए, तो अब यहाँ पर कर दीजिए आप प्रश्न से, ठीक है ना। घन कह रहा था बाबू, तो ए के हम क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे। आई हो जाएगा 9 क्यू के होल क्यूब, ठीक है। जरूरत हमको किसका है बाबू, 9m लाने के लिए, तो इसको हम 3 बार गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। 9 इंटू 9 81 क्यू, ठीक है ना। अगर 9 गुना 9 गुना 9, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9 गुना 9 गुना 9, ठीक है। 3 को 9 है बाबू, और क्यू के पावर में 3 कर दिए। अब देखिए 9 की जरूरत हमको है, तो 1 9 इसमें से हटा दिए, ठीक है ना। बाकी बच गया 2 गो, तो 9 9 81, 81 लिख दिए बाबू, और 9 के 9 लिख दिए, ठीक है। अब हमको करना क्या है इसमें, कि देखिए लाना है 9m के रूप में, तो 9 मेरा रह गया, 81 क्यू जो है, क्यू के पावर 3, इसको हम m मान लेंगे, ठीक है। जहां 81 क्यू के पावर इतना बराबर m मानो, ये लीजिए, ठीक है। एगो सिद्ध हो गया बाबा मेरा। अब दूसरा में चलते हैं, देखिए ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 के होल, ठीक है। अब हमको करना क्या बाबू, ए क्यू होता है, तो 9 क्यू के होल क्यू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 9 क्यू के होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 1 के होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 1 के होल क्यू। देखिए ये आ गया, ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर अब प्लस बी क्यू, ठीक है। अब देखो बाबू, इसको सोल्व हम करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बाबू, ये देखते हैं। देखिए ये तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 नामा कितना होगा देख लेते हैं। 81 नामा 9 हो जाएगा, 8 नामा 72, ठीक है, 729, ठीक है ना। क्यू के पावर 3 प्लस 9 नामा 81, ठीक है ना। 9 नामा 81 में 3 से 3 8 24, 243 क्यू स्क्वायर प्लस देखिए 9 27 क्यू, अब प्लस 1। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, लाना हमको कितना है बाबू, 9m के रूप में लाना है, तो 9m के रूप में लाना है, तो इसमें से 9 कॉमन निकालिए, तो 9 कॉमन निकालिएगा तो आएगा कितना बाबू, 81 क्यू, ठीक है ना। और प्लस 9 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा बाबू, तो देखिए 9 से भाग देते हैं, कितना आएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, 6 हो गया, 9 सते 63, ठीक है ना। कितना आएगा, 9 सते 63, यानी कि 27 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। कितना आएगा, 27 क्यू स्क्वायर, और प्लस में इसमें से निकालिएगा तो आ जाएगा 3 क्यू अब प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये इतना से यहाँ तक के बाबू हम लोग m मान लेंगे, तो हो जाएगा 9m प्लस 1, जहाँ 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m माना। ये लीजिए, ये जो है बाबू मेरा सिद्ध हो गया। एक और रह गया है 9m जोड़ 8 के रूप का, चलिए इसको लिखिए आप लोग। देखिए बाबू, इसका अगला भाग को जो है हम लोग सोल्व करें, ठीक है। चलिए एक और रह गया है, उसको भी देख लेते हैं बाबू हम लोग।
देखिए बाबू, इसका एक और रह गया है। तो ए के जब होल क्यूब करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा बाबू, 9 क्यूब जोड़ 2 के होल क्यूब। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे बाबू, 9 क्यूब के होल क्यूब प्लस हो जाएगा 3 इंटू एक जगह पर 9 क्यूब के होल स्क्वायर और इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 के होल स्क्वायर और प्लस 2 के होल। ठीक है, सोल्व कर दीजिए बाबू। अभी हम लोग इसको किए थे 729 क्यूब प्लस 9 नमा 81, 81 तिया होता है कितना बाबू, 200। देखिए 81 तिया हो जाएगा कितना, 200 कितना 43। ठीक है ना, और 243 में 2 से भी हमको गुना करना पड़ेगा बाबू, तो कितना हो जाएगा 6 8 4। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 8 6 क्यूब स्क्वायर प्लस, अब इसमें करेंगे बाबू 9 तिया 27 है ना, और 27 में 7 4 से गुना कर देंगे तो 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 2 10, 108। ठीक है, क्यू अब प्लस 8। ठीक है ना, देखिए गुना एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा 3 8 24, फिर दूसरे गुना उसमें कर दिए बाबू, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए, और 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 2 10, ये लीजिए। अब जो है हमको इसमें 9m के रूप में लाना है बाबू, तो यहाँ से यहाँ तक में पूरा में जो है वो आप 9 कॉमन निकालिए। ठीक है, ये देखिए 9 निकल गया बाबू, तो ये कितना आएगा 81 क्यू। ठीक है, और प्लस 8 4 8 6 में 9 से भाग दे देंगे बाबू, तो 9 5 हो जाएगा 45, बाकी बचा 3 6 और 9 चौका 36। ठीक है ना, 54 क्यू स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा 54 क्यू स्क्वायर, और फिर 9 से उसमें देखिए बरनामा और टोटल से 12 क्यू। ठीक है ना, और प्लस हो जाएगा 8। अब देखिए बाबू, चूंकि 9m के रूप में लाना है तो यहाँ से पूरा यहाँ तक m मान लीजिए, तो हो जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ 81 क्यू के पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m माना। ठीक है, तो चलिए ये हो गया मेरा कुछ बाबू प्रूव्ड। ठीक है ना, ये हो गया प्रूव्ड। देखिए, तो इस तरह से कर करके और हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को बेहद आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल हम लोगों का जो है वो क्लियर हो गया है। ठीक है ना, और आप लोग जो है इसको जो है वो बनाइए। ठीक है ना, और जहां पर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है ना, ताकि जो है वो अगला वीडियो में जो है वो हम फिर दोबारा इसको समझा सकें। ठीक है ना, तो चलिए तब तक के लिए जो है वो चैनल से जुड़े रहिए, है ना। इसके लिंक को जो है वो और बच्चों के पास जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है ना, और देखने के लिए धन्यवाद। अगला दिन जो है अगला वीडियो में जो है वो हम लोग 1.2 का जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है।